बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। मैं सितारा फ़रोज़ हूँ। ये जो है ना, मैं 30वीं क़याम पढ़ने के लिए जा रही हूँ। 30वीं रात है, रमज़ान है, आखिरी रोज़ा है। अल्लाह पाक हर साल रमज़ान देखना हमें नसीब करे। रमज़ान तो हर साल आएगा, बस अल्लाह पाक हमको भी उसकी बरकतें नसीब करे, हर साल देखना नसीब करे। तो मैं क़याम पढ़ने के लिए जा रही थी। आखिरी तरावी में, आखिरी क़याम में ज़्यादा रश नहीं था। तो ये भी क़याम हो गया। मैं क़याम से वापस आ गई। मस्जिद में कोई भी नहीं था, सब चले गए थे। तो आखिर में ना, मुझे वहाँ पर, मैं रोज़ाना जब भी मैं क़याम में जाती थी ना, मैं ख़ातून को देखती थी वहाँ पे ना बैठी हुई। इंडियन कोई ख़ातून है जो मेरे साथ चल रही है ना अभी। तो मैं रोज़ाना सोचती थी मैं इनसे बात करूँ, तो मैं सोचती थी पता नहीं बुरा नहीं मान जाए। खैर मैंने लास्ट क़याम में इनसे बात की। मैंने कहा क्या नाम है, कहाँ रहती हो, क्या है। इनको वो तो नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी थोड़ी सी, या थोड़ी सी अरबी ना, उर्दू नहीं आती थी। तो खैर वो बता रही, बड़ी नेक खातून थी। आखिर में बिल्कुल नीचे निगाह करके और बैठी होती थी और नाक लाल, और अल्लाह से दुआएं मांग रही होती थी। बहुत अच्छी लगी मुझे ना ये। तो ये मुझे कहने लगी मैं वहाँ पर रहती हूँ फ़लानी जगह पे, खयाता के पास। तो मैं कहा लाओ मुझे अपना घर दिखाओ, क्योंकि मैं अपने जो घर है ना, जो मेरा ससुराल में, बाहर नहीं निकलती वहाँ। मैं कहा लाओ मैं दिखाओ, मैं देखूँ वो कौन है खयाता, कौन है कपड़े सीने वाली। खैर मैं इनके साथ गई। अच्छा, मैं ये ना दूसरे रास्ते से गई थी उस दिन ना। ये आती अपने घर से दूसरे रास्ते से, जो उनको सीधा पड़ता है, और मेरे घर से भी बहुत करीब है मस्जिद। तो उन्होंने कहने कि मुझे अपना घर दिखाओ, अगर तुम्हें किसी ख़दामा की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ ना। तो मैंने कहा अच्छा। मैं इनको अपना घर दिखाने गई थी। मेरे घर के सामने से ना अपने घर जाने के लिए निकली ना, तो मैं भी इनके साथ चली गई अपने मियाँ से इजाज़त लेके। और जो ना ये रास्ता भूल गई और ना मैं जो ना, मुझे भी रास्ते नहीं याद रहते, ठीक है। हम दोनों जो है ना, वो गवाची गाँव की तरह फिर रहे थे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ये रास्ता भूल गई। लोगों से पूछते पूछते ये अपने घर पहुंची, ठीक है। ये अपने घर पहुंची तो मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। मैंने इनसे बोला, इनका नाम हलीमा। मैंने कहा हलीमा मुझे अपने घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो भूल गई अपने घर का रास्ता। इतनी तुम दूर ले आई घुमा फिरा के। तो फिर ना ये कहने लगे चलो, ये ना जब अपने घर के, मैं ना दिल में इतनी परेशान हो रही है, अल्लाह पाक मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे तो खुद रास्ते नहीं पता चलते। ज़रा एक गली का मोड़ मुड़ता है ना, मैं पिछला पूरा भूल जाती हूँ, सारा मंजर गायब हो जाता है, बदल जाता है मेरी नज़र से। तो इत्तेफाक क्या हुआ, जब ये अपने घर के दरवाजे पे पहुंची ना, अच्छा खयाता के पास हम गए। जो टेलर थी तो वो तो बहुत महंगे कपड़े सीती थी भाई, पूरे हमारे एरिया के कपड़े वही सीती हैं। मैं भी माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े सीती हूँ, मैं किसी की मोहताज तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैं गई थी देखने के लिए। तो जो है ना, ये जाके देखा था, ये ना वो जो घर की चाबियाँ थी ना, कीज़, ये ना मस्जिद में ही भूल के आ गई थी। मैंने तल का दिल में शुक्र अदा किया, कम से कम ये मुझे कही थी, मुझे ना अपने घर से सीधा मस्जिद का रास्ता तो आता है, मैं वहाँ तक तो जा सकती हूँ। बस अल्लाह मलाई जोड़ी ना उन्हें रास्ता बताना मुझे। वहाँ पे जाके देखा तो हारिस ने वो मस्जिद लॉक, ठीक है। ये थी परेशान कि मैं क्या करूँ, मस्जिद लॉक है, मस्जिद लॉक है। खैर हारिस ने दरवाज़ा खोला और इनको ना साथ में खाना भी दिया। मैंने कहा देखो अल्लाह ने इनकी मेहमान नवाजी की आखिरी रमज़ान में। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। रात को ना इतना नूर था, हम बता नहीं सकते। और अच्छी दोस्त मिल गई मुझे, ख़दामा तो नहीं बोलूँगी मैं, दोस्त ही बोलूँगी। इतनी नेक खातून है वो, कहती मैं तुम्हारे लिए हर पल हाजिर हूँ। अच्छा ये आखिरी रोज़े को ना, रोज़ा इफ्तार करने के साथ ही ना इतनी तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई ना। जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई ना, बहुत दुआएं मांगी मैंने अल्लाह से। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना प्यारा सा मौसम हो गया था अचानक से, और पूरी रात बारिश होती रही थी। उस दिन लैलतुल जुमा भी थे और लैलतुल जायज़ा भी थी। बहुत अल्लाह से मांगा हमने। फिर ये ना मेरी भतीजी का ट्राउज़र रह गया था, उसको दूसरे दिन सुबह दोनों दोस्तों ने ना साथ पहना था। उसकी दोस्त ने बना के उसको गिफ्ट दिया था ना, दोनों ने एक साथ पहना था। फिर मैंने कहा मैं इसका ट्राउज़र ही पूरा कर दूँ ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने इलास्टिक लगा रही थी, तो मैं इलास्टिक को बीच में से जोड़ा। फिर इस तरीके से जो है ना, मैं इसमें मैंने चारों तरफ कोनों में ना, 4 कोनों में निशान लगा के, फिर मैंने इसके ट्राउज़र में भी चारों कोनों में निशान लगाए।
और फिर मैंने उनको इलास्टिक को पहले मैंने निशानों को जोड़ा, डबल डबल सिलाई करी, फिर बीच में से मैंने एक साथ। तो मैंने ईद की ये सुबह ईद की ना पुरनूर और बहुत प्यारी। मैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की जाई थी अपने मियाँ के साथ। बारिश हुई थी रात को बहुत ज़्यादा ना, अल्लाह की रहमत बहुत बरसी थी और पूरा पानी पड़ा हुआ था। तकबीरों की आवाज़ें आ रही थी, बता नहीं सकती कैसा मंज़र होता है। المسلمين هذه أهم فرحة في رمضان. احنا شنو فرح بس لو كنا راح مكان زين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل. तो ना ये ईद की नमाज़ हो गई, हम लोग अभी निकल के बाहर आए। मेरे साथ वो ख़द्दामा भी आ गई थी, मेरी दोस्त। इतना प्यारा सूरज निकला हुआ है, कैसा दिल खुश होता है ना ईद वाले दिन बहुत। और ना भीगा भीगा सा मौसम था, बारिश हुई भी थी, दिल बहुत खुश होता है अजीब तरीके से। रमज़ान जाने का दुख रात तक होता है, फिर जब ईद आती है ना उसकी खुशी अलग होती है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। तो अल्लाह पाक हम सब की हर दिन को ईद का दिन बनाए और खुशियाँ दे अल्लाह पाक सबको। दुनिया आखिरत की हर खुशियाँ, हर नेमत अल्लाह पाक आफ़ियत सलामती के साथ अता करे। कि ना अल्लाह से अल्लाह की जो नेमतें मांगो ना उसमें भी आफ़ियत मांगो अल्लाह से, और शर से पनाह मांगो। तो मेरे साथ ये भी आ गई कि थी मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, तुम बहुत अच्छी हो ना, अपने मियाँ से बात करो, मुझे अपने घर पे ख़द्दामा रख लो। सिर्फ कितने दिन में, ये एक दिन में या 2 दिन में इनसे दोस्ती कोई होगी। तो मैं अपने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। अगर कोई आपके लिए अच्छी राय कायम करता है ना, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने उसके सामने, उसके दिल में हमारी इज़्ज़त बनाई। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें ना उतना कम है। तो ये इतना सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं बाहर बैठ के जाखोर में व्लॉग एडिट कर रही हूँ अपना। इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की। अच्छा मौसम है यहाँ पे ना, तो अप्रैल तक तो अच्छा मौसम रहेगा। अल्लाह पाक सारे साल भी अच्छा ही मौसम रखे आफियत के साथ। अच्छा, हमारे ससुराल में ना सुबह सुबह फ्रूट्स और हलवियात होते हैं, शीर वगैरह नहीं होती हमारी तरह ना, पाकिस्तानियों की तरह। सबका अलग अलग कल्चर होता है, अपनी अपनी आदत होती है। तो मैं ईद की नमाज़ पढ़ के अभी वापस आ गई अपनी। मैं जानमाज़ लेके गई थी, मैंने कहा कि अगर जगह ना मिली तो जो है ना, क्योंकि इस बार जो है ना सेफ़्टी के लिए उन्होंने बाहर ईदगाह में नमाज़ नहीं करी, सबकी मस्जिदों में नमाज़ें हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह थी। तो मैं पहले दिन अब अपनी भाभी के घर जा रही हूँ। सुबह आके सो गए थे हम लोग, फिर 2 बजे उठ के मैं फिर सीधी अपनी भाभी के घर गई। फिर मैंने ना अपने लिए ईद के कपड़े पहने थे जो मैंने रमज़ान में ऑर्डर किए थे ना अपने लिए, तो मैंने वो ईद पे पहने थे अपने और ख़द्दामाओं के लिए। ये रहा मेरा आउटफिट, ये मैंने पहना था। तो ऑर्डर करने पे तो थोड़ा सस्ता पड़ा था, लेकिन जब मैं सिटी सेंटर में जाके देखा था ना, ये बहुत महंगा लगा हुआ था। फिर मेरे दिल में इसकी इतनी कदर रही, मैंने कहा नहीं ये मैं पहले दिन पहनूंगी ईद के ना, वरना मैं इसको 3rd डे के लिए रखा था। तो अच्छा लगा था मुझे। नहीं वो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था, लेकिन जैसे मैंने ऑर्डर किया था ना इस हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से ये थोड़ा महंगा था। ऑनलाइन मुझे सस्ता पड़ा था ये ना, तो मैंने कहा नहीं अब मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी, अच्छी चीज़ देख के लेकिन ना। अच्छा माशाल्लाह यहाँ पर ईदी तकसीम हो रही है, अल्लाह पाक सलामत रखे। तो ये मेरी भाभी ने बड़ी अच्छी अच्छी सी चीज़ें बनाई थी ईद वाले दिन। पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था, बिरयानी बनाई थी भाभी ने, बहुत मज़े की बिरयानी थी। मेरी भाभी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। अल्लाह पाक मेरी भाभी को लंबी ज़िंदगी सेहत दे, उनके हाथ में और बरकत दे। तो इतना बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, कोई दही बड़े और पता नहीं क्या। अच्छा
अच्छा, भाभी ने ना नहारी बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, छोले बनाए थे, बिरयानी, और सुबह सब अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे थे। फिर ना सुबह मैं भाभी के घर ही रुक गई थी, काफ़ी अरसे के बाद मैं भाभी के घर रुकी थी इस बार ना। तो मैं नाश्ता बना रही थी, तो भाभी ने कहा सादे से ना बस अंडे फ्राई कर लेना ना, क्योंकि वो इतने ईद के दिनों में कितने हम लोग मसाले खाते हैं। अल्लाह पाक पूरे साल ही खिलाते हैं, पहले रमज़ान में इतना ज़्यादा खिलाते हैं, फिर ईद पे खिलाते हैं, फिर बकरीद पे खिलाते हैं। अल्लाह पाक बहुत खिलाते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अला कुल्ली हाल। तो ये सुबह का नाश्ता था भाई भाभी के साथ, भाइयों के साथ। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी सेहत दे और हमेशा ये खुशियाँ और ये एक आग कायम रखे। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके ना वहाँ बेसमेंट में चली गई। तो उसको जो है ना वो साइकिल भी चलानी थी, और वो गाड़ी नहीं होते बच्चों की, तो वो भी ये ना खाना नहीं खाता, ये कुछ भी नहीं खाता है, सारा दिन भूखा रहता है। खाना खाने के नाम पे इतना रोता है ना, और बहुत ज़्यादा वीक हो गया मेरा बेटा ये। तो फिर ना मैंने कहा लाओ मैं इसको साथ साथ खेलता रहेगा, मैं इसको खाना भी खिलाती रहूँगी, नाश्ता करा दूँगी। नाश्ता कराने के लिए लेके गई थी। वो इतनी मुश्किल से इसने नाश्ता किया ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल से बातों में लगा लगा के इसको मैंने नाश्ता कराया अपने बेटे को। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी सेहत दे और बड़ा आदमी बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए अल्लाह पाक, और हरमैन शरीफैन का इमाम बनाए अल्लाह पाक मेरे बेटे को। अच्छा, ये ना मैंने चिकनकारी का सूट पहना हुआ है, लखनवी सूट कहते हैं, सब बहुत पसंद है मुझे ना। अभी मैंने और भी अपने लिए ऑर्डर करेंगे, इसको फिर ऑल्टर करके मैं दिखाऊंगी। तो मैं ना अपने भतीजे के साथ बक्काला जा रही थी, उसको बहुत उन्होंने अपनी ईदियाँ जमा करी थी, उनको ईदियाँ मिली थी, उन्होंने जमा की, पुप्पो बक्काला। खैर मैं उनको लेके बक्काला जा रही थी। तो जन्नत में ना एक बाब है, उस बाब का नाम है बाब मुफर्रह सबियान, के ना जो बच्चों को खुश रखता है ना, उसके लिए स्पेशल बाब अल्लाह पाक ने वो स्पेशल जन्नत का हिस्सा बनाया। जन्नत के ना 8 दरवाज़न में से एक जो है ना ये भी है। तो हमने ये कैसे पिछले ज़माने में जो सालिहीन हुआ करते थे ना, तो अपने यहाँ पर एक बेल्ट बांध के रखा करते थे, हिज़ाम ना, ऐसे क़िस्सों में सुना है ना, ऐसा देखा है, पढ़ा है। तो जो है ना वो अपने ना पॉकेट में ना हिज़ाम में जो है ना वो रखे थे, सुक्कर रखते थे। उस वक्त में हलवियात वगैरह तो होते नहीं थे, इतनी टॉफ़ियाँ वगैरह, तो वो सुक्कर रखते थे या कंद होती थी, वो रखते थे बच्चों को बांटने के लिए। बच्चे बेबस होते हैं, बेख्तियार होते हैं, तो बच्चों को खुश रखना चाहिए। मासूम होते हैं बच्चे, कहते हैं बच्चों से दुआ मांगो, बच्चों की दुआएं कबूल होंगी। तो यहाँ पे ना मैं वो कहते फूफो में ही चीज़ें दिखाया आप ना, मैं जो लेके आया हूँ। तो ये जो चिप्स हैं, चिप्सात है, और ये टॉफ़ियाँ वगैरह अम्मा इनकी मना करती हैं, तो फूफो मम्मा को नहीं बताना, मैं भाभी को बोलती हूँ। मैं कहा भाभी मैं चीज़ें लेने जा रही हूँ, तो आप इसे कुछ भी नहीं बोलिएगा, बच्चे के अपनी ईदी के पैसे, वो इनके ना बीमार हो जाते हैं, फिर बच्चों को खांसी वगैरह शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना ये मेरी भतीजी ने मेरी मेहंदी लगाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है वो। अल्लाह पाक और बरकत डाले उसके इस हुनर में, माशाल्लाह ला क़ुव्वता। इतने लोग आते हैं ना उसके बाद, माशाल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ना हमें कुछ लोगों ने ना ईद के दूसरे दिन इनवाइट किया था, मेरी भाभी की दोस्तों ने ना, तो हम ना आशाज़ जा रहे थे। आशाज़ में इन्वाइट किया था हम लोगों को ना, अलग ही रौनक़ें थी यहाँ पर। तो ईद की माशाल्लाह इतना सजाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे यहाँ पर तो हमेशा रौनक होती, लेकिन ईद की वजह से बहुत रौनक थी। और भाई रेस्टोरेंट और सब फुल भरा होता, हर कोई जो है ना खुशियाँ मना रहा था, माशाल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आशाज़ है, इसका बहुत अच्छा खाना होता है, बहुत इंडियन खाना होता है, और हमें बहुत पसंद है इंडियन खाना। मुझे ना मजबूस वगैरह मेरा दिल भर गया खा खा के, मजबूस और ये कोई खाना ना, हमारे घर में तो वही पकता है खाना। तो मुझे पाकिस्तानी इंडियंस खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर भाभी, मैं और मेरे भाई, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दें इन लोगों को, और कभी भी हमसे जुदा ना करे अल्लाह, इनका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे, आफियत सलामती के साथ, खुशियों के साथ। इतना प्यारा ना शायद ये पानी की इन्होंने किस तरह सी साइड पर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा था। हम लोग तस्वीरें ले रहे थे यहाँ पर, इतनी सर्दी हो रही थी, सर्दी बहुत हो रही थी, हमने मोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, और सी साइड पे तो ज़्यादा ही सर्दी होती है ना। तो पहले मैं ना वो लोग कहने लगे हम बाहर बैठते हैं,
तो फिर हमने कहा नहीं, हमें बाहर नहीं बैठना, हमें तो अंदर ही बैठना है। और इतना फुल भरा हुआ था, बाहर सब लोग बाहर की ले रहे थे ना कि हमें बाहर बैठना है, इतना रश था, लाइनें लगी हुई थी। खैर अंदर हमें जल्दी से जगह मिल गई। बहुत मज़े का खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन जो गुज़र रहा है और आफ़ियत और ख़ैर से गुज़र जाए, उसमें अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ हमने इंतज़ार में खड़े हैं हम लोग, कितनी देर, हम सिर्फ 5 मिनट खड़े होते हैं इंतज़ार में, क्योंकि अंदर वो कहते हैं आजकल लोग सब बाहर की बुकिंग करा रहे हैं कि बाहर बैठ के खाएंगे, क्योंकि वो मंज़र इतना प्यारा था। बहुत अच्छा सीन था वो ना कि पानी के किनारे पे तो उनका बना हुआ है, सी साइड पे। तो सब लोग जो है ना वही वाला ले रहे थे। हम लोग फिर अंदर बैठ गए थे। हमें अंदर फिर 5 मिनट हमने वेट करा और हमें आराम से मिल गए अंदर ना जगह। मैं हूँ, मेरी दोस्तें हैं, भाभी हैं, हमारी दोस्तें हैं हम दोनों की, जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पर। अच्छा, कुछ मताइम ऐसे ना जिसका खाना हमें बहुत पसंद है, जिसमें से एक रोगन है और अभी बाबिल है, चीज़ केक फैक्ट्री है, अशाज़ है, मताम शिमम है और मताम फ्रीज है और अनमोल बहुत पसंद है हमें, और अहमद नूरा, वो भी बहुत अच्छा खाना मिलता है। आलू की टिक्की हमें इनकी इतनी पसंद है। अक्सर हम लोग ना आशाज़ जाते रहते हैं, हम एवेन्यूज़ के आशाज़ जाते हैं। हम 2 दफ़ा आए सालमे के आशाज़, तो इन्होंने हमें सालमे के आशाज़ पर इन्वाइट किया था। तो हम लोग हर जगह का वो गोश्त और चिकन तो खाते ही नहीं है, तो बस हम वेज ही खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। फिर हमने ना शाही बिरयानी ऑर्डर करी थी, ये आलू टिक्की ऑर्डर करी थी, बहुत मज़े की थी इनकी आलू टिक्की। और फिर जो स्टार्टर देते हैं या पापड़, ये इंडिया की खुसूसियत है ना, चटनियाँ और पापड़ बहुत पसंद है। तो ये लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और शाही बिरयानी और पनीर कढ़ाई ऑर्डर करी थी। खाना तो यहाँ का बहुत महंगा होता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, बहुत। तो आखिर में जो है ना, ये गुलाब जामुन हमें फ्री में मिली थी हदिया उनकी तरफ से, स्वीट्स। इतना खुश होता है कोई चीज़ थोड़ी हदिया में फ्री में मिल जाए, कितना दिल खुश होता है। तो ना अच्छा, इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ बहुत सारे, पाकिस्तानी तो वो है रोगन ना, उसमें भी इंडियन टेस्ट आता है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। और इंडिया पाकिस्तान तो एक ही है ना, जायका दोनों का एक है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये येलो वाले फूल इतने कोई हसीन लग रहे थे ना, बड़े बड़े फूल थे, डेज़ी बोलते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, येलो डेज़ी फ्लावर्स हैं ना। तो ये बॉलीवुड में है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा सा बनाया हुआ माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हम वापस जा रहे हैं रेस्टोरेंट से। ये ना मेरे 2 ईदों का व्लॉग है। चांद रात से बनाना शुरू किया था ना, चांद रात से लेके 2 ईदों का। तो आज तीसरी ईद है, आज भी मैं व्लॉग बनाऊंगी मैं, आज का भी इंशाल्लाह। किसी के साथ मुझे इजाज़त दें, तो मैं याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मअस्सलामा।